ग्राम सभा कुल्हड़िया में 500 लोगों की उपस्थिति में मनाया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रयागराज जनपद के कौंदियारा ब्लॉक क्षेत्र के कुल्हड़िया ग्राम सभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वावधान में जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों के समस्त गांवों में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ के माध्यम से किसानों को जानकारियां दी गई। कुल्हड़िया ग्राम सभा के ग्राम प्रधान राधिका प्रसाद पटेल के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर गांव के 500 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एडीओ एजी राजेंद्र प्रसाद पांडे, सांसद प्रतिनिधि अरुण त्रिपाठी, भाजपा मंडल मंत्री सुरेश चतुर्वेदी, भाजपा सत्र के संयोजक अजय मिश्रा, मंडल आईटी सेल गौरीशंकर बिंद, स्वास्थ्य विभाग आदि की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरीशंकर बिंद की खास रिपोर्ट। प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। वो राजस्व विभाग के लेखपाल है कानून साहब जी बैठे हुए हैं, उनके साइन से वो प्रोफार्मा रहता है, उनके साइन से आप हमारे विभाग में अभी भंडार गोदाम में जमा कर दीजिए। तो आपका लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने भी लग सकता है, क्योंकि ये पहले अपने यहाँ से तहसील से जाता है, फिर जनपद में जाएगा, फिर राज्य में जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। कुछ लोगों का आधार से मोबाइल लिंक नहीं है ना, तो इस कारण से भी कुछ लोगों की KYC नहीं हुई है, तो उनका भी पैसा नहीं। जो 15वीं किस्त गई है, 14 किस्तों के बाद रोक दिया गया है। इसलिए जो इस पंडाल में जितने भी किसान बंधु बैठे हुए हैं, वो अपना KYC करवा लें। KYC के लिए संजय वर्मा जी ATM कृषि विभाग से बैठे हुए हैं। हालांकि नेट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नहीं है तो संजय वर्मा जी का नंबर ले लीजिए, आप उनको नंबर बता दीजिए, OTP आएगा और फेशियल KYC हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया अपना PM सम्मान निधि का। द्वितीय है आपका PM प्रणाम योजना, जो पोस्टर में जैसा कि लिखा गया है PM प्रणाम योजना, मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा जो पोस्टर में है। तो PM प्रणाम योजना का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए, जो अपन डाई, यूरिया और जिंक डालते हैं, इनका वैकल्पिक खाद का प्रयोग करना ही PM प्रणाम योजना। अलग अलग नाम में है, उसी को प्राकृतिक खेती भी बोलते हैं, जैविक खाद भी बोलते हैं। PM प्रणाम योजना में मान लीजिए आपका डाई यूरिया को कम करके वर्मी कंपोस्ट को आप करिए, हरी खाद प्रयोग करिए। ये उसका वैकल्पिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हमने क्या देश तो कम से कम देश के जिन लोग सेवा कर रहे हैं, जो करना होगा, और भाई अंग्रेजों की बातों से दूर जाना पड़ेगा। साफ बोलना, बच्चों को अंग्रेजी की गाने सुनाना, अंग्रेजी बोलना, ये सब बंद करना पड़ेगा। अपने के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। ये भारत आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना दी है, 5 लाख की गारंटी, स्वास्थ्य के निःशुल्क इलाज, उसका गोल्डन कार्ड बन रहा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाले उपस्थित हैं, कृपया बताने का प्रश्न करें यहाँ कितने गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। है कोई ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ। किसी को मालूम है? अब आप क्यों बताइए गोल्डन कार्ड के बारे में। दूसरी सबसे PM गरीब कल्याण अन्य योजना है। PM गरीब कल्याण योजना
योजना के बारे में खाद्य रसद विभाग जिम्मेदार होता है। आज 6वीं गांव सभा में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन विकास अधिकारी महोदय पांडे जी सुन रहे आप खंड विकास अधिकारी से तुरंत अवगत कराएं कि खाद्य एवं रसद विभाग क्यों नहीं जाता है। इसके बारे में तुरंत कहिए, नहीं तो हम सांसद जी से कहेंगे आज खाद्य एवं रसद विभाग यहाँ उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि न तो राशन के बारे में कोई बताता है, न कोटेदार से जवाब दे पाते हैं, और न कोई प्रधान जी को जानकारी होती है, न ग्राम पंचायत। इसलिए रसद विभाग का होना अनिवार्य है। हाँ, यहाँ इस गाँव में अभी सूचना मिली कि 168 गोल्डन कार्ड बने हैं, 123 कार्ड बन चुके हैं, शेष अभी बाकी। उसको स्वास्थ्य विभाग से आप लोग बनवा लीजिए। खुदा न खास्ता कभी आप बीमार पड़ेंगे तब उसका महत्व आप जानेंगे। कोई बीमार न हो, ये ईश्वर की असीम कृपा हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो जब इलाज कराने जाते हैं तो उसकी कीमत आपको समझ में आएगी। तीसरी आवास योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यहाँ कोटेदार महोदय हैं, कोटेदार जी, कोई कोटेदार है? प्रधान जी कोटेदार है यहाँ, कोटेदार है यहाँ, है नहीं? मतलब इतने लापरवाह है कि आज पंचायत चाहिए। प्रधानमंत्री रात दिन नहीं सो रहे हैं कि हम उसको देखते हैं, जो बोलकर प्रचार है प्रधानमंत्री जी पूरा देखते हैं, पूरे भारत का देख रहे हैं। फिर भी बताइए कोटेदार गांव का कोटेदार या नहीं? ये दुर्भाग्य है। रेडियो साहब, इस पर भी आप पालन करिए कि कोटेदार भी उपस्थित रहे। जो कि आज सांसद जी से डायरेक्ट बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जहाँ भी जाइए ये इन सब लोगों को जरूर रिपोर्ट करिए। आप लिख लीजिए कि आज इन लोगों को सांसद जी का विशेष निर्देश। अन्य आवास योजना के बारे में हमारे ग्राम पंचायत होंगे, जिन लोगों को जिनका कच्चा मकान है और गरीबी रेखा से नीचे है, उनको आवास मिलना चाहिए। आवास के बारे में आपको बताइए कि यहाँ कितने लोगों को आवास आज तक मिल चुका है और कितने लोगों का पेंडिंग में पड़ा है, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट करना है आपको। रेडियो ग्राम पंचायत विभाग चतुर्वेदी जी लिखते रहिए, लिख लीजिए सब। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि, जो किसानों को आय दुगनी करने के प्रयास से आप लोगों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दे रहे हैं 3 किस्तों में। जिन किसान भाइयों को नहीं आ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर विभाग बहुत ही सक्रिय है। आप लोग उनसे संपर्क करके अपना किसान सम्मान निधि बनवा लीजिए। जैसा कि आरआई महोदय ने बताया कि नाम, जो नाम आधार में हो वही राशन कार्ड में होना चाहिए, वही पासबुक में होना चाहिए, वही आधार में होना, तभी आपको सही लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही पीएम आवास 76 आवास कुल्हड़िया गांव में मिल चुके हैं। यहाँ ऐसी कोई महिला या पुरुष हो जिसका आवास बन चुका हो, क्या यहाँ उपस्थित है? प्रधानमंत्री आवास 3 है, 3 में किसी को बना है? आपका बना है? प्रधानमंत्री पूरा कंप्लीट हो गया? धन्यवाद। और प्रधानमंत्री आवास वाले भी है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास 3 बना है, तो कोई है यहाँ? चलिए ठीक है। इस तरह प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का सही ढंग से सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो जितने कर्मचारी बैठे हैं सब विकास के धारा को
सही ढंग से आप तक पहुंचे तभी उनका संकल्प पूरा होगा। उन्होंने यह लक्ष्य 2047 तक रखा है कि हर नागरिक को पूरा विकसित भारत का जो योजना का लाभ आप तक पहुंचे तभी उनका विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होगी। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर, सांसद जी के दिशा निर्देशों पर जो भी सड़कें बनाई जा रही हैं, आज 2019 के पहले पानी के लिए आपको बड़ी किल्लत सहनी पड़ती थी। सांसद जी ने पहला कोट किया था कि नहरों की सफाई, हर वर्ष नहरों की सफाई होती है और डेल तक पानी पहुंचता है। कोई भी किसान अब यह नहीं कहता कि हमारा खेत बिना सींचे रह गया है। इसके बाद उन्होंने नहर की पटरियों और सड़कों का जो है विशेष कोट किया है। जमुना पार में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 86 सड़कें निर्माणाधीन हैं और 142 सड़कें तैयार हो चुकी हैं। आपकी नहर की पटरियों पर भी विशेष ध्यान होता है। कौन सी नहर की पटरी कच्ची है उसके लिए आप बता सकते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग को तत्काल निर्देश करती है कि ये नहर की पटरी पक्की करा दी जाए। धन्यवाद। शेष आप लोग सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग उपस्थित हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को जो आप साकार करने जा रहे हैं, जो उनके विचारों को सुन रहे हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद आपको देते हैं।